जुल्फिकार राज साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जिस टाइम पर ये पीडीएम की गवर्नमेंट चल रही थी और पीडीएम ने कर लिया था, उसका भी क्रेडिट मौलाना के सर ही जा रहा था कि अंडर हिज अम्ब्रेला ये तमाम पार्टीज इकट्ठी हो गई थी। अभी पीटीआई ने अकेले चलकर देख लिया है, ये 24 नवंबर रीसेंट प्रैक्टिस करके देख लिया, उसके बाद कोशिश किया कि कोई बड़ा पावर शो कर दें, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्या मौलाना को मना लेंगे साथ मिलकर टफ टाइम देने के लिए? फिजा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उनको समझने की जरूरत है। मैं तो एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पे जितना जानता हूँ, 77 साल में कोई तहरीक ऐसी नहीं है जो कामयाब हुई हो जिसके पीछे कामयाब करने वाले अवामल साथ नहीं होते। जजेस बहाली तहरीक से लेके पीएनए की जो तहरीक चली थी उस तक, जिस तहरीक को आप डिस्कस कर लें, जिसको पीछे से इशारा होता है वो कामयाब हो जाती है, जिसको ब्लेसिंग नहीं होती वो नाकाम हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब राना साहब इस पे भी तबसरा फरमाएंगे। नहीं, मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा हूं आपकी बात पे। सिर्फ मुस्कुराना काफी है। जी जी। फैक्ट्स ये हैं कि फजलुर रहमान साहब भी डंडे लेके इस्लामाबाद पहुंचे थे, आपको याद है? जी जी। वापस चले गए थे, बेनतीजा, कोई आउटपुट नहीं। उसके बाद भी बिलावल साहब भी चले थे सिंध से और इस्लामाबाद से वापस चले गए। लेकिन जब उनको हिस्सा मिला, गवर्नमेंट मिली और इमरान खान फारिग हुए, तो एक बंदे का जुलूस भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और गवर्नमेंट प्लेट में रख के उनको पेश हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी जरूरी होती है। ठीक हो गया। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो मकबूलियत की बात तो कर रही है लेकिन कबूलियत नहीं है। 26 नवंबर ने बहुत कुछ पीटीआई को सोचने पे मजबूर कर दिया है। 26 नवंबर के बाद पीटीआई के अब लोग घरों से नहीं निकल रहे और उस तरह का मोमेंटम जिस तरह पीटीआई बना लेती थी वो नहीं बन पा रहा। इसके बावजूद कि पीटीआई चाह रही है कि वो इस्लामाबाद पर दोबारा चढ़ाई करे, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब उनको पल्लू नहीं पकड़ा रहे। जुनेद अकबर साहब को और बाकी लोगों को, वो कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं। ठीक है। और कहा जा रहा है कि वो खुद कॉम्प्रोमाइज हैं और कहीं राब्ते में है। अब इन हालात के अंदर पीटीआई डिपेंडेंट हो गई है फजलुर रहमान के ऊपर कि फजलुर रहमान साहब आप हमारा साथ दें। अब फजलुर रहमान साहब ऐसी पार्टी का साथ क्यों देंगे जो पार्टी उनको मौलाना डीजल और पता नहीं क्या कुछ कहती रही। तो फजलुर रहमान साहब भी सियासी फैसले करते हैं। सिर्फ डीजल की बात कर रहे हैं, अब उनके पीछे वो उनके नमाजें तो पढ़ी हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल मौलाना का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अच्छा। अभी वो और निकलवाएंगे और उसके बाद जाके, लेकिन मौलाना साहब ज़हन में रखिएगा, वो कोई भी बार्गेन करते हैं, डील करते हैं या साथ देते हैं किसी का, ये नहीं देते। उनकी एक एक लफ्ज जो होता है उसको कैश करवाना पॉलिटिकली वो जानते हैं और वो सियासत को जिस तरह पाकिस्तानी सियासत को वो समझते हैं और कोई नहीं समझता। पीटीआई बंद गली में फंस गई है कि पब्लिकली कोई बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट पे दे नहीं पा रही। अमेरिका से जो लॉबिंग के बावजूद रिस्पांस नहीं आ रहा। अलीमा खान अलग से गुस्से में है, बाकी लोग आप अलग से उनकी फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे नहीं समझ आ रही कि पीटीआई मासवाए कबूलियत के कोई उनके लिए और रास्ता निकलने का हो, मुझे नहीं लगता। मासवाए कबूलियत के और कोई रास्ता उनके लिए